श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर इलाके में ड्रोन मिला है और 3 FV शेख सरपाल एरिया में जो ड्रोन है वो मिला है। BSF और पुलिस के अधिकारी फिलहाल लोकेशन पर पहुंच गए हैं और ड्रोन मिलने पर सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट जारी किया गया है। अभी कुछ दिन पहले ही इसी इलाके के नजदीक हथियार मिले थे और फिलहाल बॉर्डर इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। तो ड्रोन मिलने पर सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अब अलर्ट मोड में आ गई और कुछ दिन पहले ही इसी इलाके में हथियार पाया गया था। कल पीएम मोदी का जयपुर दौरा प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दादिया में पीएम के सभा स्थल का जायजा लिया और हेलीपैड से लेकर सभा स्थल तक सीएम भजनलाल शर्मा ने एक एक व्यवस्था को बिल्कुल तरीके से निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दी। सीए सुधांशु पंत और डीजीपी UR साहू इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। आपको बता दें, भजनलाल सरकार के 1 साल पर कल दादिया में पीएम मोदी की जनसभा होनी है और इसको लेकर के सीएम भजनलाल शर्मा तैयारियों का खुद जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो मैं आप सभी को भी धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि आप सभी के माध्यम से, क्योंकि राजस्थान सरकार को 1 साल पूरा हुआ है और आपने देखा है कि जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 जातियों का हमेशा वो उल्लेख करते हैं कि देश के अंदर ये 4 जातियां हैं जिनके उत्थान के लिए काम करते हैं। हमारी राजस्थान की सरकार ने उन्हीं 4 को लेकर के हमारी सरकार की पहली वर्षगांठ के कार्यक्रम किए हैं और हमने जो संकल्प पत्र के माध्यम से उन सभी के लिए उत्थान की बात की थी, उनको भी हमने उसमें रखा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई सरकारें हमेशा जनता के बीच में जाकर के अपना हिसाब करती हैं, पूरे समय का हिसाब देती हैं, हर साल हिसाब देती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि 12 दिसंबर को युवा सम्मेलन और युवाओं को उत्थान के लिए जितना हमारी सरकार ने किया है वो आपने देखा है। 13 दिसंबर को किसानों के लिए जो हमने किया है वो भी आपने देखा है। 14 दिसंबर को महिलाओं के उत्थान के लिए हमारी बहनें माताएं किस तरह से आगे बढ़े, उनके लिए आपने देखा है कि 14 दिसंबर को हमने कार्यक्रम किए हैं। कल 15 को आपने देखा होगा, जिस वर्ग की हम बात करते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि अंत्योदय अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति, हम उसके लिए काम करते हैं। कल आपने देखा होगा हमने ऐसे दिव्यांग, ऐसे उन सभी लोगों के श्रमिक मजदूर, उनके लिए हमने योजनाएं दी हैं। हमारी सरकार की पहली वर्षगांठ है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे बड़े नेता हमारे बीच में कल पधार रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से उनके कार्यक्रम की तैयारी हो रही है और मैं कहना चाहता हूं कि हमारी ये डबल इंजन की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कल कई प्रकार की सौगातें माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे राजस्थान के लिए देने वाले हैं। और जो हमने कहा, क्योंकि देश के हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं और इसीलिए लोग मोदी जी को चुनते हैं। आइए कल का इंतजार करें, देखिए
पूरी तैयारी के साथ पूरा राजस्थान की 8 करोड़ जनता उनके स्वागत के लिए, उनके सम्मान के लिए और उन नई सौगातों के लिए राजस्थान की जनता पूरी तरह से आश्वस्त है और कई बड़ी सौगातें कल वो देने वाले हैं। और ये डबल इंजन की सरकार राजस्थान के अंदर जो हमने संकल्प पत्र के अंदर वायदे किए हैं उनको पूरा करेगी। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान मुद्दा उठाया। संसदीय क्षेत्र के मंदसौर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, नीमच, बेंगू, रावत भाटा, कोटा रेल लाइन को शीघ्र स्वीकृत करने का उन्होंने आग्रह किया। सांसद जोशी ने सदन को बताया कि संसदीय क्षेत्र चित्तौड़गढ़ का प्रतापगढ़ जिला रेल लाइन से वंचित। प्रतापगढ़ और बेंगू क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर रेलवे की सेवाएं अभी तक नहीं है। सांसद जोशी ने सदन के माध्यम से सरकार से मांग की कि पीएम गति शक्ति या अन्य योजना के तहत इन रेलवे लाइनों की स्वीकृति करवाई जाए। लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र में प्रतापगढ़ एक ऐसा जिला है जो शेड्यूल 5 में ट्राइबल जिला है। वो रेलवे की दृष्टि से आज भी बचा हुआ है। वैसे तो वहां चाहे रेलवे नई रेलवे लाइन हो, चाहे ब्रॉडगेज हो, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन हो, चाहे डबलिंग हो, ये सारे काम चल रहे हैं। लेकिन प्रतापगढ़ और बेगू क्षेत्र ऐसे छूटे हुए जहां रेलवे सेवाएं अभी भी नहीं है। तो मंदसौर से प्रतापगढ़ होते हुए गुजरात एक नई रेलवे लाइन के लिए फाइनल सर्वे केंद्र सरकार ने स्वीकृत कर दिया है। ऐसे ही नीमच से बेगू होते हुए कोटा एक नया रेलवे फाइनल सर्वे सैंक्शन किया है। मेरी सरकार से मांग है आपके माध्यम से कि पीएम गति शक्ति या अन्य योजना के माध्यम से वहां भी रेलवे लाइन पहुंचे ताकि उस क्षेत्र के लोगों को फायदा मिल सके। लेकिन मेरे पीसीसी वॉर रूम में कांग्रेस की बैठक हुई। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के नए भवन निर्माण को लेकर के इस बैठक में चर्चा की गई है। आपको बता दें, पूर्व सीएम अशोक गहलोत इस बैठक में शामिल हुए और बैठक में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी इस दौरान मौजूद रहे। और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ये बैठक हुई जिसमें नए भवन निर्माण को लेकर के चर्चा की गई। और इस बैठक में पूर्व सीएम अशोक गहलोत और उनके साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे। नए भवन निर्माण को लेकर के चर्चा की गई और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में पूर्व सीएम अशोक गहलोत मौजूद रहे। उत्कर्ष कोचिंग सेंटर में गैस रिसाव मामले पर डोटासरा का बयान, रिसाव सरकार में ही हो रहा है, कोचिंग में तो होगा है। डोटासरा ने कहा कि जो कोचिंग नियमानुसार नहीं चल रही उनको चिन्हित करना चाहिए। सरकार को ऐसी कोचिंग के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो डोटासरा ने कहा कि जो कोचिंग नियमानुसार नहीं चल रही उनको चिन्हित करना चाहिए और सरकार को अब इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं किसी के लिए टिप्पणी करूंगा तो वो ठीक नहीं रहेगी। जहां भी जो भी कानून के मुताबिक नहीं है, कमियां हैं, उसको सरकार को चिन्हित करना चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। नगर के जो केमिकल और गैस निकला उससे बेहोश हुए, यानी नगर निगम भी दोषी है इसमें पूरी तरह। मैं कह रहा हूँ कि सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ये गंभीर मामला है, इससे गंभीर कुछ हो नहीं सकता। लेकिन एक मुख्यमंत्री की सुरक्षा करते हुए एक ऐसा ही मर जाए, उसके यहाँ कोई बात नहीं करनी इनको। ये इस हिसाब से 20-20, 30-30 बच्चे बच्चियां बेहोश हो जाए, उनके लिए बात नहीं करनी इनको। किसान आंदोलनरत हैं, उनके लिए बात नहीं करनी इनको। तो जो गुजरात से, दिल्ली से पर्ची आई, गुजरात से जो व्यापारी आ रहे हैं, उनको सस्ती जमीनें लुटाना और प्रदेश की जो संपदा है उनको लुटाने के लिए ये षड्यंत्र रच रहे हैं। इसको हम और बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान फोन ट्रैपिंग मामले में अब नया अपडेट सामने आया है। कोर्ट ने लोकेश शर्मा की अर्जी को मंजूर कर लिया है। आपको बता दें, आरोपी लोकेश शर्मा सरकार के गवाह बने थे। पूर्व सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा थे
और अब कोर्ट ने लोकेश शर्मा की अर्जी को मंजूर कर लिया। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आरोपी लोकेश शर्मा जो है वो सरकार के गवाह बने और पूर्व सीएम के ओएसडी थे लोकेश शर्मा। और अब इस फोन टैपिंग मामले में लोकेश शर्मा की जो अर्जी है उसको कोर्ट ने मंजूर कर लिया। बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। आरोपी लोकेश शर्मा सरकार के गवाह बने और कोर्ट ने अब लोकेश शर्मा की अर्जी को मंजूर कर लिया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी थे लोकेश शर्मा। फोन टैपिंग मामले में यह नया अपडेट सामने आया है जिसमें आरोपी लोकेश शर्मा की अर्जी को कोर्ट ने मंजूर कर लिया और लोकेश शर्मा सरकार के गवाह बने थे। आपको बता दें, पूर्व जो सीएम थे अशोक गहलोत, उनके ओएसडी थे लोकेश शर्मा और इस फोन टैपिंग मामले में एक के बाद एक नए मोड़ जो है वो सामने आ रहे हैं। और अब ये नया अपडेट, ये बड़ी अपडेट इस वक्त इस फोन टैपिंग मामले में सामने आई है कि आरोपी लोकेश शर्मा की अर्जी को कोर्ट ने मंजूर कर लिया। आपको बता दें, लोकेश शर्मा पूर्व सीएम के ओएसडी और फोन टैपिंग मामले में बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको पहुंचा रहे हैं कि आरोपी लोकेश शर्मा की अर्जी को कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। और अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, अब इस फोन टैपिंग मामले में एक बड़ा अपडेट हम देख रहे हैं सामने आया है और आरोपी जो लोकेश शर्मा है उनकी अर्जी को भी कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए खुशबू, ये बहुत बड़ी खबर है आज की, क्योंकि जो राजस्थान फोन टेपिंग का मामला था वो काफी गंभीर हो चला है और लोकेश शर्मा की जो अर्जी थी वो मंजूर हो गई है। अब लोकेश शर्मा बतौर सरकारी गवाह इस केस के अंदर दाखिल होंगे और जब वो सरकारी गवाह के रूप में जब जो भी चीजें कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने अभी पिछले जब उनकी पूछताछ हुई थी तब उन्होंने कई अधिकारियों के नाम भी दिल्ली पुलिस को बताए हैं, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को, जिसमें कि कई अधिकारी इस फोन टेपिंग कांड में शामिल थे। तो अब उन अधिकारियों की मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं, उनसे भी दिल्ली पुलिस की ओर से पूछताछ की जा सकती है। जी शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये फोन टैपिंग मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है जिसमें अब आरोपी लोकेश शर्मा ही सरकार के गवाह बन गए हैं और उनकी अर्जी को कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। और नगर निगम हेरिटेज से खबर है। हेरिटेज निगम की ओर से शहरवासियों को मकान पट्टे पर दिए जा रहे हैं। आपको बता दें, महापौर कुसुम यादव की अध्यक्षता में निगम मुख्यालय में पट्टे वितरण का जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया जा रहा है। इसमें कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, विधायक गोपाल शर्मा और बाल मुकुंदाचार्य, महापौर कुसुम यादव मौजूद रही। आयुक्त अरुण कुमार हसीजा भी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं 38 लोगों को मकान के पट्टे दिए गए। तो हेरिटेज निगम का पट्टा वितरण कार्यक्रम जिसमें 38 लोगों को मकान के पट्टे दिए गए और इस पूरे कार्यक्रम में जो बीजेपी के अधिकारी थे वो मौजूद रहे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरें अभी भी जारी है, बने रहे सच बेधड़क के साथ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अनूपगढ़ के रायसिंह नगर से खबर है। सरकारी और प्राइवेट स्कूल में अर्धवार्षिक परीक्षा से जुड़ा पूरा मामला है। आपको बता दें, महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल में परीक्षा के दौरान घटना घटी। परीक्षा के दौरान विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को हिंदी में पेपर, आपको बता दें, हिंदी में प्रिंट किया हुआ पेपर बांटा गया और कुल 78 स्टूडेंट्स को हिंदी में पेपर दिया गया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अनीता गुंबर ने उच्च अधिकारियों को पूरे मामले से अवगत करवाया। तो
तो अर्धवार्षिक परीक्षा में ये बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसमें हिंदी में प्रिंट किया हुआ पेपर इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों को बांटा गया और कुल 78 स्टूडेंट्स को हिंदी में प्रिंट किया हुआ पेपर जो है वो बांटा गया। तो बड़ी लापरवाही अर्धवार्षिक परीक्षा के दौरान देखने को मिली है और विभाग की बड़ी लापरवाही है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हिंदी में प्रिंट किया हुआ पेपर बांटा गया। इससे उनका सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स का समय बर्बाद हुआ। और अब बीकानेर के खाजूवाला से खबर है, केवाईडी नहर के अंतिम छोर तक पानी कम मिलने से किसान हताश हो गए। नहरों के दुरुस्तीकरण की मांग उठाई है अब किसानों ने। किसानों का कहना है कि उच्च अधिकारियों की उदासीनता के चलते नहरों का कोई काम नहीं हुआ है। किसानों का आरोप है कि बार बार अवगत करवाने के बावजूद भी अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। 30 केवाईडी के मोघे को स्वीकृत के बावजूद भी अभी तक सही नहीं किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि जल्द समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो किसान आंदोलन करेंगे। आगामी 23 तारीख को केवाईडी नहर के 145 आरडी पर किसानों ने धरने की चेतावनी दी। केवाईडी नहर का पुनर्निर्माण हो गया, करोड़ों रुपए लगाए। सिंचाई विभाग बार बार यही कह रहा है कि आपके मोगे कष्ट को सही कर देंगे। अभी इन्होंने जैसे पीएचएम में पावली, केवाईएम, सिसरा फर्स्ट सेकंड 27 अन्य माइनों के अभी तक इन्होंने नहीं किया। बार बार कहते हैं अगली बंदी में कर देंगे। एक्शन महोदय को एक ही निवेदन करते हैं कि हम इसमें लगे हुए हैं। आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया। हम 1 बजे पहुंचे थे, यहाँ पर कोई नहीं था। एक 4th क्लास बहन थी वो यहाँ बैठी थी और यहाँ कोई नहीं था। ये एक झूठा आश्वासन दे रहे हैं कि हम इस बार कर देंगे, इस बार कर देंगे। पाली के सुमेरपुर से खबर है, जहां तखतगढ़ शहर के गवई तालाब में सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर सोमवार को तखतगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष ललित राकावत और ईओ मगराज चौधरी ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान संवेदक और नगर पालिका कनिष्ठ अभियंता आकाश त्रिवेदी भी मौजूद रहे। वहीं धीमी गति से किए जा रहे काम को लेकर पालिका अध्यक्ष ने संवेदक को जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए। इधर संवेदक ने बताया कि आगामी 4 महीने के भीतर तालाब के सौंदर्यीकरण का काम पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। काम टुकड़ों में काम हो ही रहा था। अभी पानी की थोड़ी ज़्यादा पानी हिसाब से आगे का जो है काम रुका हुआ था और इसकी काम की स्पीड पकड़ ली है। देख लो आप, बढ़िया से काम हो रहा है और आशा है कि 4-5 महीना में इसको कंप्लीट करके दे देंगे। जैसे तो बस जल्दी काम जो है इसको अंजाम दे, इसको अच्छे से काम करें। 4-5 महीना में ठेकेदार जी ने बोला है कि 4-5 महीना में इसको कंप्लीट करके दे देंगे। 7 करोड़ 75 लाख समथिंग पहले बजट आया था, अब 3 करोड़। और अब चित्तौड़गढ़ से खबर है, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत जो है वो चित्तौड़गढ़ पहुंच गए। थावरचंद गहलोत ने विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़ दुर्ग का अवलोकन किया। पुलिस और प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम के बाद में उन्होंने अवलोकन किया। आपको बता दें, प्रतापगढ़ के लिए अब वो प्रस्थान भी कर चुके हैं। बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय के जरिए पश्चिम क्षेत्र के अंतर विश्वविद्यालय खो-खो महिला प्रतियोगिता आज से शुरू हो गई है, जिसका टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने उद्घाटन किया है। कुलपति केशव सिंह ठाकुर, पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया भी इस दौरान मौजूद रहे। 16 दिसंबर से 19 दिसंबर तक जीजीटीयू में महिला प्रतियोगिता का आयोजन होगा। 5 राज्यों की 72 यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में सहभागिता कर रही है। जीजीटीयू के 4 ग्राउंड में ये सभी मैच खेले जाएंगे। झुंझुनू के शहीद स्मारक में विजय दिवस मनाया गया। इस मौके पर पूर्व सैनिक और सैनिक परिवार के सदस्यों ने शहीद वेदी पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को याद किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रिटायर्ड कैप्टन ने बताया कि आज का दिन देश और सेना दोनों के लिए गौरव का दिन है। आज के दिन ही 1971 में जनरल अरोड़ा ने पाकिस्तान के जनरल नियाजी को अपने हजारों सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण करवाया था। हमारे देश के लिए, हमारी सेना के लिए गौरव का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 1971 में पाकिस्तान की सेना को नाकों चने चबाकर हमारे बहादुरों ने 93,000 सैनिकों को धराशायी करके और उनसे आत्मसमर्पण करवाया था।
ऐतिहासिक बात सबसे गहरी ये है कि जिन जनरल अरोड़ा साहब ने जनरल नियाजी के हथियार गिराए थे, वो दोनों एक साथ के कैडेट थे IMA देहरादून के, और उन्हीं के सामने अरोड़ा साहब ने जनरल नियाजी को धराशायी करके और पूरी सेना को अरेस्ट किया गया था, और साजो सामान उनका पूरा का पूरा हमारे कब्जे में आ गया था। ये दुनिया की एक ऐसी बेमिसाल बात है कि हिंद की सेना बफरी तो मचल जाएगी, हिंद की सेना बफरी तो मचल जाएगी, चीर कर सख्त पहाड़ों को निकल जाएगी। वो पाक, वो चीन, वो बर्फ क्या रोकेगी हमारे रणबांकुरों को, खोलते खून की गर्मी से पिघल जाएगी। आज का